श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुहा निसाचर रहहि सशंका, जब ते जारि गयौ कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निसिचर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसि जोरि कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित हिय धरहु। समुझत जासु दूत कई करनी, सवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निसा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निसाचर भेत। सिया राम जब लग ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तजि पेत। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। अर्थात हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी से बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, अर्थात स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे मेरे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लो। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारि कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवै मर कट कट काई, जियहि विचारे निसिचर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारे सभीत बड़ी हासा। अस कहि बिहसिता ही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबरिया सिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहु, ते सब हसे मस्त करि रहु। जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। सचिव वैद गुर तीन जों, प्रिय बोलहि भय आस। सिया राम राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नास। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा।
स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कमजोर है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, अर्थात ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण सीसु तेहि नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहाऊँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद किनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहै न को। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सिया राम सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। सिया राम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। रावण के लिए भी वही सहायता बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले। हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह, हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। हमारे राम जी से